जी आवाज अच्छा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलें जी, अब कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर फर्दर हमने सेलर अकाउंट को ही देखना है और इसी को फर्दर यूज करना सीखना है। अब देखिए, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना मैंने आपको बता दी थी, ऑर्डर प्रोसेस करना आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था कि शिपिंग सेटिंग्स में जाकर आप लाइक इसको प्रोसेस कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा से बार बार रिकॉल इस वजह से करवा रही हूँ ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब इसमें शिपिंग सेटिंग आपको मैंने करना बताई थी। और एक मिनट दीजिएगा, इसको रिफ्रेश करें। जी, मैंने आपको शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना बताया था कि ये वाला टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा कि क्रिएट न्यू शिपिंग पे हमने क्लिक किया था, ओके पर क्लिक किया। उसके बाद हमने, ये रिव्यू भी हो जाएगा आप सबका, यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक किया, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और इन सारे लाइक इनको सिलेक्ट कर लेना है, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये चीजों को करने के बाद आपने क्या करना है कि टेम्पलेट आएगा, फिर टेम्पलेट में एडिटिंग करनी है आपने। अब ये टेम्पलेट जब आएगा, सबसे पहला स्टेप आपका इस शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन को अनचेक करना है, ठीक है। कंफर्म कर देना है, अनचेक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्री इकोनॉमी है उसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि हम फ्री इकोनॉमी में ऑर्डर्स को प्रोसेस नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए हमें स्टैंडर्ड और एक्सपेडिटेड शिपिंग चाहिए होती है। ये फ्री को खत्म कर दें, ओके कर दें यहाँ से, ठीक है। पीओ बॉक्स को रिमूव कर देना है यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि जो हमारे वेंडर्स है ना, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, ये पीओ बॉक्स एड्रेसेस पर आइटम्स को शिप नहीं करते, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से ये रिमूव करने की जरूरत है। उसके बाद फर्दर मूव ऑन करेंगे हवावे, अलास्का और इस तीनों स्टेट्स में हमारे जो वेंडर्स हैं वॉलमार्ट और सैम्स क्लब, ये शिपिंग नहीं देते, इसलिए एडिट करके इनको अनचेक करना है, ठीक है, ओके कर देना है और ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेडिटेड शिपिंग में भी इसको पीओ बॉक्स को खत्म करके यहाँ पे 1 से 3 डेज आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद 2 डे डिलीवरी को आपने खत्म कर देना है, ओके कर देंगे और बस यहाँ पर सेव कर देंगे, ये टेम्पलेट आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ये क्रिएट करना बता दिया था। अब ये देखो, ये यूएस टेम्पलेट 2 के नाम से ये बन गया है। इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट करूंगी तो ये टेम्पलेट डिलीट हो जाएगा, ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगा, देखें खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ऐड प्रोडक्ट्स में जाकर आपको प्रोडक्ट ऐड करना बताई थी, जिसे हम कहते हैं मी टू करना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। उसके लिए देखो, मैं amazon.com ओपन करती हूँ और जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है उसका ASIN नंबर हमने यहाँ से कॉपी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से उठाती हूँ और इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर हमने यहाँ से कॉपी करना है। ये इसका ASIN नंबर आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट करना है और सर्च कर लेना है इस प्रोडक्ट को। अब देखो, आइटम सर्च हो गई। यहाँ से कंडीशन न्यू सिलेक्ट करनी है, लिमिटेशंस देख लेनी है। अगर वो शुरू में ही कह दे कि आप यू आर नॉट लाइक अप्रूव टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स को ऑन करना है सबसे पहले। उसके बाद आप अपनी प्राइस यहाँ पर लगाओगे। देखो, ये सेल आउट हो रही है प्रोडक्ट 34.99 में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 34 में सेल आउट करूँ तो यहाँ पर 34। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी लगानी है, क्वांटिटी हमारे पास 10 की है, लेट से कंडीशन हम यहाँ पर न्यू सिलेक्ट करेंगे। ज्यादातर 5 या 10 यूनिट्स लगाते हैं, ज्यादा यूनिट्स लगाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, हम फॉर एग्जांपल एक बायर 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकता है। हैंडलिंग टाइम 3 से 5 दिनों के दरमियान लगाना होता है, यूजुअली हम 3 डेज लगाते हैं। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर क्लिक करोगे तो ये लिस्टिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये देखें योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, ये आपकी लिस्टिंग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद देखें ऑर्डर्स हैं, यहाँ मैनेज ऑर्डर्स पर जाएंगे और जो ऑर्डर्स आपके यहाँ अनशिप में आ रहे होंगे, अभी कोई नहीं है ऑर्डर इस अकाउंट पर, तो फॉर एग्जांपल ये अनशिप ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर अनशिप भी इसी तरह से आपको नजर आ रहा होगा। ऑर्डर डिटेल पर आपने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये शिप टू की डिटेल होती है कस्टमर की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। सो सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करने की वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर की थी, तो वहां से आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट बताई थी, उसके अलावा देखो दोबारा से मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं और आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि पेंडिंग का मतलब जिसकी पेमेंट अभी कस्टमर की तरफ से ना आई हो या कस्टमर के बैंक की तरफ से आपके अकाउंट में ना आई हो, ठीक है, वो पेंडिंग में चला जाता है। अनशिप का मतलब जिनको अभी हमने शिप करना है, यानी कि जिनकी ट्रैकिंग्स अभी हमने एंटर करनी है। उसके बाद कैंसल्ड का मतलब जो बायर्स की तरफ से कैंसिल हुए आइटम्स होते हैं, इनके कस्टमर ऑर्डर लगाता है और उसके बाद उसे कैंसिल कर देता है, खुद ही कैंसिल कर देता है, ठीक है, वो यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। उसके बाद शिप्ड ऑर्डर्स जो ऑलरेडी शिप हो चुके हों ऑर्डर्स, वो यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो चीज सीखी वो अकाउंट की परफॉर्मेंस है, अकाउंट हेल्थ है। परफॉर्मेंस में जाकर आपने अकाउंट हेल्थ पर आना है। ठीक है, परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अकाउंट की हेल्थ को देखना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ओडीआर होता है ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक गई, अब कस्टमर ने उस प्रोडक्ट के बारे में अगर तो नेगेटिव फीडबैक दिया तो आपका ओडीआर इफेक्ट होगा। ओडीआर का जो टारगेट होता है हमारे पास वो 1% का होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट, अगर आप 100 प्रोडक्ट शिप करते हो तो 100 में से जस्ट वन थोड़ा सा ये बता दें, प्रोडक्ट। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा इश्यू है नेट का, तो मेरे जी जी, अभी दो कोई तीन मिनट बात गए। नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं बस इसमें ये बता रही थी कि परफॉर्मेंस को देखना बता रही थी, जिसमें आपने परफॉर्मेंस की टैब में जाकर और आपने जो है वो जस्ट अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करना है, तो ये अकाउंट की हेल्थ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखें ये है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का टारगेट होता है 1% के अंडर। अगर 1% से अबव होगा तो हमारा जो अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। अब इसमें देखें इसकी अकाउंट की हेल्थ हेल्दी है, इसमें कोई भी अकाउंट में इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें ओडीआर है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, नेगेटिव फीडबैक पे, ए टू जी गारंटी क्लेम पर और चार्ज बैक पर। अब मैं आपको वन बाय वन इन तीनों के बारे में बताती हूँ। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि कस्टमर कोई नेगेटिव फीडबैक दे दे। देखिए जो परफॉर्मेंस की टैब है ना, उसमें अकाउंट हेल्थ के नीचे जो सेकंड ऑप्शन होता है वो फीडबैक का होता है। ठीक है, अगर आप फीडबैक देखना चाहते हो कस्टमर का तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये फीडबैक मैनेजर है। ये देखें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बाद फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फीडबैक इस तरह से आ जाएंगे। देखो मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये नेगेटिव फीडबैक पे मैंने क्लिक किया, देखो 1 स्टार उसने रेटिंग दी है। उसने कहा है कि ऑर्डर नंबर ये आ गया, लेकिन ये ऑर्डर नंबर की ट्रैकिंग मिली है लेकिन पहुंचा नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और ऑर्डर के बारे में यहाँ पर है कि पहला बॉक्स नहीं मिला एंड द सेकेंड वन द डे कीप गेटिंग चेंज। I guess it is COVID-19 fault. They did refund my money for the first box. लेकिन I cannot go shopping in a store, so I had to pay the person to go to store and buy it. ठीक है, ये उसने नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव फीडबैक, इसकी वजह से आपके अकाउंट का ओडीआर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं दोबारा से परफॉर्मेंस में जाकर आपको ए टू जी गारंटी क्लेम के बारे में बताती हूँ। अब ए टू जी गारंटी क्लेम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब देखो ए टू जी गारंटी क्लेम का मतलब ये होता है कि कस्टमर अपील करे अमेजोन को। फॉर एग्जांपल उसने रिफंड मांगा, हमने उसे विद इन 24 आवर्स जो है उसका इशू रिजॉल्व नहीं किया, लेट से, ठीक है, जब हम उसका इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक अमेजोन दरमियान में आएगा। अब कस्टमर ने कहा है कि ना
ये देखो मुझे ऑर्डर नहीं मिला, नेवर गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अमेजोन ने क्या किया कि अमेजोन ने उसको रिफंड कर दिया हमारे अकाउंट में से काट के। तो ये होता है A to Z गारंटी क्लेम। अगर A to Z गारंटी क्लेम भी बढ़ जाए तो अकाउंट का ODR जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये देखो, यू मैसेज द कस्टमर, कस्टमर मैसेज यू, यू मैसेज द कस्टमर। ठीक है, और उसके बाद अमेजोन ने रिफंड दे दिया। ठीक है, पैकेज नहीं मिला। ठीक है, ये रीजन थी। अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ। हम दोबारा से अकाउंट हेल्थ में जाते हैं। अच्छा, अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया A to Z गारंटी क्लेम। अब मैं आपको बताती हूँ चार्ज बैक क्लेम क्या होता है। चार्ज बैक का मतलब होता है जब कोई भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है ना, तो क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सिस्टम होता है। जब हम मतलब कस्टमर जो है वो अपने बैंक को कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली और मुझे पैसे वापस लेकर दो, तो फिर जो बैंक है वो अमेजोन से कांटेक्ट करता है और अमेजोन हमारे अकाउंट से पैसे काट के जब बैंक का बिल जो है वो पे कर देता है, तो उससे कहते हैं चार्ज बैक क्लेम। अगर ये तीनों में से कोई भी इफेक्ट हो तो ODR इफेक्ट होता है। ये ODR इफेक्ट होता है। देखिए 129 ऑर्डर्स में से किसी का भी कोई डिफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो आपकी हंटिंग अगर मजबूत होगी, प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो इस तरह के इश्यूज आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये पॉलिसी, ये छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब ड्रॉप शिपिंग में आती हैं वो पहली तीन है। ये पहली तीन आती हैं। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये हमें ऑटोमेटिक जो है वो इसके बारे में डिटेल बता भी देगा। ठीक है, अब वो हमें डिटेल ये बता रहा है कि Amazon policies मेंटेन अ स्टोर दैट इज सेफर। ठीक है, फेयर टू द सेलर्स। असल में क्या होता है कि प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। इसका मतलब ये है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कि आप ब्रांड की परमिशन के बगैर प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हो, तो सस्पेक्टेड का मतलब ये होता है कि शक है अमेजोन को कि आप बगैर परमिशन के सेल कर रहे हो, और हम वाकई ही बगैर परमिशन के अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग में सेलिंग कर रहे होते हैं। और जब ब्रांड खुद से कोई कंप्लेन लॉन्च करता है कि ये बंदा मेरा ऑथेंटिक सेलर नहीं है, ये इसने मेरे से परमिशन नहीं ली हुई, तो जब ब्रांड खुद से कंप्लेन करता है तो रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आती है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट कि ये मतलब बहुत ज्यादा अगर रिसीव होंगी तो अकाउंट आपका रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर चला जाएगा। और 180 डेज का टाइम होता है, 180 डेज के विद इन ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, ये थर्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, कि प्रोडक्ट असल में ऑथेंटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्पल की कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल ब्रांड से, एप्पल से नहीं उसकी प्रोडक्ट को खरीदा, आपने किसी भी सेलर से खरीदा है, और लेट से वो जो सेलर है वो एक कॉपी उसकी सेल आउट कर रहा है, वो ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है, तो कस्टमर जब रिसीव करेगा ना तो कस्टमर को फौरन पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि असल नहीं है, ये कॉपी है उसकी, ब्रांड की असल ओरिजिनल चीज नहीं है। तो उस टाइम पे ये कंप्लेन आती है। इस कंप्लेन के खिलाफ भी अमेजोन काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। फर्स्टली एक्शन उसका क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग रिमूव करता है, अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ भी जा सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी LSR। LSR होता है लेट शिपमेंट रेट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं दिखाती हूँ कि लाइक अगर मैं ऑर्डर्स में जाकर मैनेज ऑर्डर्स में जाती हूँ, अब आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये शिप्ड ऑर्डर्स को ही खोलती हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें, शिपिंग एंटर करने की जो डेट है ना, ट्रैकिंग एंटर करने की, वो 20 से 21 जुलाई के दरमियान है फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं, ठीक है, तो अनस 21 जुलाई के पकड़ सही है ये। अगर आप 21 जुलाई तक अगर आप अपनी वो नहीं सबमिट करवाते ना, आप समझ लो कि ट्रैकिंग एंटर नहीं करते, तो आपकी लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट शिपमेंट रेट का जो टारगेट है वो 4% का होता है। लेट शिपमेंट रेट का जो हमारा मतलब टारगेट है वो 4% का होता है, कि 4% से अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली अमेजोन हमारे अकाउंट को सस्पेंशन की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ ओपन करती हूँ।
अच्छा, अब इसमें देखें कि 4% का टारगेट है हमारे पास LSR का। अब ये जो आपने स्क्रीन छोटी की है, ये जी, शॉर्ट स्क्रीन बहुत बहुत छोटी आ रही है बिल्कुल स्क्रीन, ये अब मेरी तरफ देखिए, से। जी अभी थोड़ी, हाँ, ठीक है अभी। ठीक है, अब ये देखिए LSR है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ ना, तो हम LSR को ऑटोमेटिक यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट इसका। ठीक है, 98.1। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लेट शिपमेंट रेट आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो यहाँ पर एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते थे हम। अब प्री फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक अगर कोई ऑर्डर हमारे पास आया और हम उसको शिप करने की बजाय हम खुद कैंसिल करें, बीइंग अ सेलर हम खुद कैंसिल अगर करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा कि प्री फुलफिल्ड कैंसिल रेट होगा, उसमें प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट होगा। ठीक है, दैट इज शोइंग कि जो भी हमारे पास मतलब ऑर्डर आया, हमने उसको प्लेस करने की बजाय हमने उसे खुद ही से कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वैलिड ट्रैकिंग रेट। अब वैलिड ट्रैकिंग रेट का मतलब ये होता है कि कितने आइटम्स ऐसे हैं जिसकी ट्रैकिंग वैलिड थी। अब देखो, ड्रग स्टोर, पेट प्रोडक्ट्स, होम ग्रोसरी, बिस, ये सारी कैटेगरी में हमारी जो ट्रैकिंग्स हैं वो ओके हैं, लेकिन किचन की कैटेगरी में एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी ट्रैकिंग जो है वो ठीक नहीं है, अमेजोन कह रहा है। अब हम अगर उसको चेक करना चाहें, इसका टारगेट होता है 95%। वैलिड ट्रैकिंग का जो हमारे पास टारगेट होता है वो 95% होता है। ठीक है, अगर 95% से ये अबव जाता है तो हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। अब यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट करके हम देख सकते हैं कि किस आइटम की ट्रैकिंग जो है वो ठीक एंटर नहीं हुई। ज्यादातर ट्रैकिंग एंटर करते हुए स्पेस वगैरह का इशू आ जाता है। अगर हम ओरिजिनल ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं तो हमने अगर एक्स्ट्रा स्पेस उसमें एंटर कर दिया तो उसमें भी अमेजोन जो है वो हमारी ट्रैकिंग को वैलिड कंसीडर नहीं करता। अब ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट, कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी टाइमली डिलीवर हुई हैं। डिलीवर डेट, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 29 तक पहुंचनी चाहिए थी और 29 की बजाय वो 30th को पहुंची है कस्टमर तक, तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसका टारगेट होता है 97%। ठीक है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते तो फिर आपको इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब 1 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा से जो है वो अकाउंट आपको लाइक ओपन करती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। अब मैं आपको वो अकाउंट दिखाती हूँ जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि FBA का अकाउंट है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, सो इस वजह से मैं अब आपको वो अकाउंट दिखाने लगी हूँ, ताकि आपको बताऊं कि अगर इसमें से कोई भी इशू आता है तो उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, एक ये अकाउंट है जो कि मैंने अभी ओपन किया है। सो अब हम इस अकाउंट को देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स है। अब हमने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाएंगे और अकाउंट देखेंगे। अब देखो, इसको सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी मिली हुई हैं, प्रोडक्ट की कंडीशन की कंप्लेन भी आई हुई है, और कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी इसकी कंप्लेन भी आई हुई है। यहाँ पर अदर अदर कंप्लेन भी है। ठीक है, ये हाई नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस की कंप्लेन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंप्लेन्स है। अब देखो, अगर तो ODR इफेक्ट होता ना, तो ODR अगर आपका 1% से इंक्रीज हो जाए, या आपका LSR का मतलब होता है लेट शिपमेंट रेट, या आपका ये इंक्रीज हो जाए, या VTR आपका अपनी लिमिट से नीचे गिर जाए, इन सारे केसेस का एक ही सोल्यूशन है कि टेक मोर ऑर्डर्स। जितने ज्यादा ऑर्डर लोगे उतनी जल्दी ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऑर्डर कम लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका इशू रिजॉल्व जल्दी नहीं होगा और Amazon आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जब ये इश्यूज क्रिएट होना शुरू होते हैं तो आप समझ लो कि आपके पास कोई 5 दिनों का टाइम होता है। विद इन 5 डेज अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर लो तो ठीक है, अदरवाइज अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, LSR और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट और वैलिड ट्रैकिंग, इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि जितने ज्यादा ऑर्डर ले सकते हो ले लो, फिर आपका अकाउंट जो है वो स्टेबल हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप ब्रेक इवन पे भी प्रोडक्ट्स को सेल करो, कि कोई प्रॉफिट ना बच रहा हो फिर भी आप सेल करो। छोटी आइटम जिनके BSR लो हैं उनको सेल आउट करो ताकि आपका अकाउंट बच जाए। ठीक है, अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये वाली है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सस्पेक्टेड और जो रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड में बस आपने ये करना होता है कि एक ईमेल ब्रांड को सेंड करनी होती है, और उस ईमेल में आपने ये लिखना होता है
कि ब्रांड से अपोलोजाइज करते हो कि हमने आपकी परमिशन के बगैर प्रोडक्ट को सेल किया, तो काइंडली आप अपनी कंप्लेन को अमेजोन से वापस ले लें, ठीक है। तो अमेजोन जो ब्रांड है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आप अमेजोन को सबमिशन जो करवाते हो उसमें आप ये बता देते हो कि जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, हमने उसे रिट्रैक्शन ईमेल कर दी है। रिट्रैक्शन ईमेल का मतलब ये होता है कि हमने कन्फेस किया, उनसे अपोलोजाइज किया है कि हमने आपकी ब्रांड की चीजों को विदाउट परमिशन सेल आउट किया था, ठीक है, ये चीज होती है। अब ये अकाउंट की हेल्थ को मैंने आपको मेंटेन करना बता दिया कि आप अकाउंट की हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने एक बायर जो कस्टमर सर्विस है उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कस्टमर को सर्विस किस तरह से दे सकते हैं। तो मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन और मैं दूसरा अकाउंट ओपन करूँ। उस अकाउंट में एक कस्टमर का मैसेज आया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट थी और हमारा जो मतलब वेंडर है सैम्स क्लब, उसने कुछ ऑर्डर हमारे कैंसिल किए, तो हमें फेक ट्रैकिंग एंटर करना पड़ी। और फेक ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग हमें आप समझ लो कि प्रोडक्ट को शिप करना था। लेकिन यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा है कि बायर मैसेजेस वन बायर मैसेज आया हुआ है। अब मैं आपको ना रीफंड करना बताती हूँ कि कस्टमर को रीफंड कैसे करना है और कस्टमर के मैसेज को रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो यहाँ पर देखें टॉप पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैसेजेस का बटन है, इस मैसेजेस के बटन पे मैं क्लिक करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैसेजेस पर मैंने क्लिक किया। अब हमने क्या किया था, फेक ट्रैकिंग यूज की थी। मैं फेक ट्रैकिंग यूज करना भी आपको बताती हूँ। ये देखो मैं पूरी स्क्रीन करती हूँ यहाँ पर। ये देखो गेट मोर ट्रैक्स के नाम से ना एक वेबसाइट है कि अगर आपकी ट्रैकिंग लेट हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ ट्रैकिंग अभी आई नहीं है, तो ये गेट मोर ट्रैक्स की एक मतलब होती है सब्सक्रिप्शन, उसको हम बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर शिप होना चाहिए था 25 से 27 के दरमियान और डिलीवरी डेट है उसकी 30 और जिप कोड है लेट से यही डाल देते हैं, ठीक है। ये कस्टमर का जिप कोड यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर फॉर अमेजोन क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च ट्रैक पर आपने क्लिक करना है। जब आप सर्च करोगे ना ये देखो ये ट्रैकिंग्स आ जाएंगी। अब इसमें से कौन सी ट्रैकिंग आपके लिए सूटेबल होगी जो आप एंटर कर सकते हो, तो उसके लिए देखो 2-3 चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। वो ये है कि हमेशा जो भी ट्रैकिंग यूज करो वो इन ट्रांजिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि लेटेस्ट जैसे 27 को अगर आपने शिप करनी थी, तो यहाँ पर 27 किस में आ रहा है, या फिर आप देखोगे कि 27 को क्योंकि शिप होनी चाहिए थी, तो 27 की क्लोजेस्ट कौन सी है, तो ये देखो ये 26 क्लोजेस्ट है इसके। तो आप इस ट्रैकिंग को ले सकते हो, इस ट्रैकिंग को ले सकते हो, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो डिलीवर्ड वाली है ना ये वाली ट्रैकिंग आप यूज ना करें, ये फेक में ले जाएगी आपको, फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो गेट मोर ट्रैक से ट्रैकिंग को कॉपी करके आपको ट्रैकिंग एंटर करना मैं पहले बता चुकी हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने ट्रैकिंग को कॉपी करना है। चलें जी, अब हम मैसेज की तरफ आते हैं, कस्टमर के मैसेजेस की तरफ आते हैं कि कस्टमर जब हमें मैसेज करता है तो फिर हमने उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, अब हमारे पास 21 आवर्स का टाइम रह गया कि हम इस कस्टमर को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। अब देखें इसका इसका मैसेज सबसे पहले तो हमने पढ़ना है। उसने कहा है रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट आइटम, पैकेज डिड नॉट अराइव, रिक्वेस्ट अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसका मैसेज क्या है, वी नेवर रिसीव्ड इट, वी डू नॉट हैव नेबर्स, और हमने भी इसको प्रोडक्ट शिप नहीं की हुई, ठीक है। हमने फेक ट्रैकिंग डाली हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो ये जो ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ रही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद मैनेज ऑर्डर्स में जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली ऑर्डर आईडी मैं पुट करूंगी और इसको मैंने सर्च कर लेना है यहाँ से,
अब देखो मुझे कैसे पता चला, अगर मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया होता ना, तो योर सेलर ऑर्डर आईडी के बाद यहाँ पर मेरे पास एडिट में कुछ लिखा हुआ होता। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एडिट अगर मैं करती हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पहले से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर मैंने प्लेस ही नहीं किया, इसकी मैंने फेक ट्रैकिंग यूज की थी। अब वो हमसे रिफंड मांग रहे हैं इस प्रोडक्ट का। ठीक है, हमने देख लिया कि ये आइटम वाकई हमने शिप नहीं की हुई, हम दोबारा से मैसेजेस पर जाएंगे। ठीक है, कस्टमर के मैसेज पर जाएंगे और कस्टमर को रिस्पॉन्स देंगे। अब देखिए इसका रिस्पॉन्स मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर। हेलो डियर कस्टमर, वी रियली you didn't receive your item। अच्छा ठहरे, यहाँ पर ना कुछ और मैसेजेस हैं, मैं देखती हूँ मैंने क्या उसमें टेम्पलेट यूज किया है। हम टेम्पलेट भी वैसे बना लेते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे। अच्छा देखें, वी आर रियली सॉरी टू हेयर द इनकन्वीनियंस दैट इज encountered by you regarding your order। Unfortunately, your order has been delivered on wrong address, but now we are back order, so unable to offer you replacement at this time. So we are going to issue full refund to you, and you will receive email shortly। Once again we want to apologize for inconvenience regard। यहाँ पर बस एक फर्जी नाम लिखा है, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंड पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अब ये ईमेल कस्टमर को चली गई है। ठीक है, ईमेल की फॉर्म में जाएगा। अब ये जो ऑर्डर आईडी है इसको मैं रिफंड करना आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ से कॉपी करें, मैनेज ऑर्डर्स में चले जाएं। ठीक है, ऑर्डर आईडी यहाँ पर पुट करें, सर्च करें, उसके बाद आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिफंड ऑर्डर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ऑर्डर रिफंड करने लगे हैं हम। ठीक है, कस्टमर को रिफंड करना है हमने। अब यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब रीजन हमने सिलेक्ट करनी है ऑर्डर नॉट रिसीव्ड। कोई भी रीजन यहाँ से वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन के मुताबिक यही है कि ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। बस यहाँ पर सबमिट रिफंड पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर को ऑर्डर रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से -27.55 हो गया, यानी कि कस्टमर को चला गया। ठीक है, और हमारे अकाउंट से कट गया ये। तो इस तरह से हम ऑर्डर्स को रिफंड भी कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं। लाइक जरूरी वैसे ड्रॉप शिपिंग में 90% तो इसी तरह से होता है कि हम बायर को फुल रिफंड कर देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि हम कस्टमर को फुल रिफंड नहीं करते, कुछ पार्शियल रिफंड करते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, उसको एडजस्टमेंट पे क्लिक करके फिर हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। जी, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मैम ये सवाल था ट्रैकिंग के हवाले से। जी पूछें। जो आपने बताया गेट ट्रैक्स, ये जो साइट बताई है ट्रैकिंग की, जी जी। ठीक है, तो मैंने एक जगह से ये सीखी थी कि हम जो फेडेक्स है या फिर कोरियर जो कंपनीज होती हैं, हम्म। मैनुअली चेंजिंग करके डिजिट चेंज करके वहाँ से उठा लेते हैं। डेट होनी चाहिए वही जिस डेट पे हमने मतलब शिप करनी थी ना, या डिलीवर करनी थी। सॉरी, कि अगर 8 डिजिट है तो क्या कह रहे जी, हैं वो उसको? डिजिट डिजिट तो चेंज कर देते हैं उसको, मतलब कि कस्टमाइज कर देते हैं पूरी ट्रैकिंग को ना, एक दो लास्ट के दो हाँ से वो तीन भी डिजिट। कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब ट्रैकिंग वो ट्रैक नहीं होगी तो वो इनवैलिड ट्रैकिंग में आ जाएगी आपकी। उसको ज्यादातर लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में होते हैं ना अमेजोन के साथ,
तो वो लोग इस तरह से यूज करते हैं कि वो कस्टमाइज बनाकर बस इसको ऐसे सेंड कर देते हैं कस्टमर को। फिर उसमें क्या होता है कि कस्टमर ट्रैक नहीं कर पा रहा होता पैकेज को, तो उसको ये होता है कि पता नहीं ऑर्डर आया नहीं आया, आया नहीं आया। फिर क्या होता है कि वो पैसे निकलवा लेते हैं अमेजोन से, फिर ऑब्वियसली उसके बाद उनका अकाउंट बंद हो जाता है, कस्टमर के पैसे जो है वो मर जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें चीज़ ये है, अगर हम भी ट्रैकिंग इस्तेमाल करें, दूसरा भी ड्रॉप शिपर वो सेम ट्रैकिंग इस्तेमाल करे, इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा फिर? सॉरी? अगर एक टाइम पे मल्टीपल ड्रॉप शिपर एक ही वेबसाइट से सेम डेज की ट्रैकिंग यूज करते हैं, उससे नहीं, कोई issue? उसमें जो ट्रैकिंग इस्तेमाल होती है वो यहाँ से खत्म हो जाती है इस सॉफ्टवेयर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये ठीक है, ठीक। जी। हम्म, बाकी ये है कि ट्रैकिंग इस तरह से की जा सकती है, अगर हमने फेक एंटर की हो ना, तो उसमें एक दो जी डिजिट हम चेंज करके डाल देते हैं ताकि पैकेज ट्रैक ही ना हो सके। तो उसमें ये है कि फिर ट्रैकिंग रेट आपका ओब्वियसली वो सफर करेगा उसमें, लेकिन ये है कि कम से कम वो पैकेज ट्रैक नहीं हो सकेगा। और फिर ये है कि ट्रैकिंग का ना एक होता है कि अगर आप फेक ट्रैकिंग डालते हो कि अभी आपको ट्रैकिंग मिली नहीं है वेंडर की तरफ से, तो उस केस जी। में क्या सीन होता है कि 48 आवर्स का टाइम होता है, 48 आवर्स में आप अपनी ट्रैकिंग को अपडेट कर सकते हो। अगर आप अपडेट नहीं करते तो फिर वो इनवैलिड ट्रैकिंग में चली जाती है आपकी ट्रैकिंग। ठीक हो गया। ठीक। बाकी ये पूछना रिफंड के हवाले से एक था, क्वेश्चन था, अगर हम यहाँ से क्लाइंट को या बायर को रिफंड कर देते हैं, हम्म। तो हमने तो जाहिर है किसी सैम्स क्लब या वॉलमार्ट से हमने तो मतलब पे कर दिया होगा ना उसका, तो वहां हम्म। से हम रिफंड लेंगे? हाँ बिल्कुल, उसके लिए ना ये होता है कि अभी ये वाला तो केस ऐसा था ना कि जिसमें मैंने ऑर्डर डिलीवर ही नहीं किया था क्योंकि जी जी। हाँ प्लेस नहीं हुआ था। लेकिन इन केस के अगर ऑर्डर आपने डिलीवर किया हुआ है और कस्टमर कहता है नहीं नहीं पहुंचा, तो फिर आपके पास दूसरा कोई केस नहीं है, फिर आप सैम्स क्लब से भी रिफंड नहीं लेते, फिर वो आपका लॉस है। ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि प्रोडक्ट टूटी हुई है या प्रोडक्ट खराब है या प्रोडक्ट डैमेज है, उस केस में आप कस्टमर को कहते हो कि सेम प्रोडक्ट को पैक करो, फिर आप सैम्स क्लब से रिटर्न शुरू करते हो, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं एक मिनट सैम्स क्लब ओपन कर लूँ। जी जी। ठीक है, तो सैम्स क्लब से फिर आप रिटर्न शुरू कर देते हो प्रोडक्ट का। फिर वो आपको लेबल देता है, फिर आपने देखना होता है कि वो लेबल जो है वो मतलब आपकी उसके मुताबिक है या नहीं। यानी कि एक मिनट। अच्छा, तो कस्टमर आपने ये देखना होता है कि वो जो रिफंड है मतलब प्रोडक्ट का, वो किस तरीके से आप लोगे। मैं आपको अभी गाइड करती हूँ, उसमें आपने बस ये देखना है कि कस्टमर प्रोडक्ट जब तक वापस नहीं करेगा तब तक आप कस्टमर को पैसे नहीं दोगे, और जब तक वो प्रोडक्ट सैम्स क्लब तक नहीं पहुंचेगी सैम्स क्लब आपको रिफंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी परचेज और डिलीवर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी जी। अब आप यहाँ पर देखें, ये एक ऑर्डर है, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है यहाँ पर। ठीक है, डिलीवर्ड है, यहाँ टिक लगा हुआ है। अब आप देखो कि अगर इसको रिटर्न करना है तो यहाँ रिटर्न पर आप क्लिक करोगे। अब वो कह रहे हैं कि कॉल अस और ब्रिंग इट इन, स्टार्ट योर रिटर्न बाय कॉलिंग। ये नंबर है, इस पर कॉल करके या फिर क्लब को विजिट करके आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, या शिप इट बैक, या इसको वापस भेजें आप। ठीक है, तो इन दोनों में से ये वाला सीन तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, कॉल वाला तो कर नहीं सकते ना, आप क्लब में जाकर वापस कर सकते हैं। हम फिर इसे शिप इट बैग पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और रिटर्निंग की क्वांटिटी आ गई यहाँ पर। उसके बाद रीजन आपने बतानी होती है कि आइटम आपको डैमेज मिली है, लेट मिली है, मिसमैच मिली है, किस तरह की। यहाँ पे रीजन बस सिलेक्ट करके प्रिंट लेबल, लेबल प्रिंट करना है। और फिर उस लेबल को केयरफुली आपने रीड करना है कि वो जो लेबल है उस पे कहीं सैम्स क्लब का लोगो, नाम या कोई चीज गिवन तो नहीं है। अगर वो गिवन है तो फिर आप ये वाला लेबल इस्तेमाल नहीं करोगे, फिर आप एक कस्टमाइज लेबल जो है वो बनाओगे और वो कस्टमर को सेंड करोगे। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सैम्स क्लब की नहीं है, जस्ट मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ अगर पड़ा हुआ तो। एक मिनट दीजिएगा। जी रिटर्न का एक लेबल है, वो मैं आपको बताती हूँ दिखाती हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। रिटर्न का लेबल था मेरे पास एक।
भी रिसेंट एक रिटर्न हुआ था जी, मिल गया। अच्छा अब देखें, मैं आपको ये लेबल दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक रिटर्न का लेबल था, ये वॉलमार्ट की आइटम थी, उसका रिटर्न है। ठीक है, ये देखो ये लेबल वॉलमार्ट से मैंने जनरेट किया। ठीक है, और ये लेबल मैंने कस्टमर को भेज दिया। अब कस्टमर ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब इस एड्रेस पर वापस करेगा। जब वापस हमें मिल जाएगी, मिलने का कैसे पता चलेगा? इसकी ट्रैकिंग से। ठीक है, ये इसकी ट्रैकिंग है ये वाली। ठीक है, इससे ट्रैक करेंगे हम पैकेज को कि रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। जब ये पहुंच जाएगा सैम्स क्लब या वॉलमार्ट जिससे परचेज किया होगा उस तक, जब ये पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि वहां से हमारे अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा और वहां से हम अमेजोन पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्लैरिटी हो गई मैम समझ में आ गई। जी? तो ये तरीका कार है रिटर्न का। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? जी फिलहाल इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल जो है वो हम फर्दर इसको लेकर चलेंगे अकाउंट हैंडलिंग पर ही। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप काइंडली नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको फर्दर इसके आंसर्स जो हैं वो कल इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ओके मैम, चलें जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। किरण रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं रिकॉर्डिंग अभी सेंड शेयर कर रही हूँ। जी जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह टेक हाफिज। केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज।